नमस्कार। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि चीन ने नेपाल के रुई गांव पे और तेघा गांव पे कब्जा किया है कि नहीं किया है। भारतीय मीडिया का जो दावा है कि चीन ने नेपाल के 2 गांवों पे कब्जा कर लिया है, उसके बारे में मैं क्या कहता हूं, ये सुनिए। नॉर्थ गोरखा की साइड में वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेघा और रुई गांव, जो ये 2 गांव हैं, यहाँ के लोग अब अपने को तिब्बती कहते हैं। जबकि यहाँ के कुछ वार्ड अध्यक्ष हैं या कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये क्षेत्र पहले पूरा नेपाल में पड़ता था 2017 तक लगभग, और 2017 तक यहाँ के लोग जो हैं वो नेपाल सरकार का राजस्व देते थे, और 2017 के बाद यहाँ के लोग अपने को तिब्बती कहने लग गए हैं और किसी भी प्रकार का कोई राजस्व जमा नहीं करते। जैसे कालापानी साइड में जो गांव है वहाँ के लोग अपने को इंडियन कहते हैं, उसी प्रकार इस साइड के लोग अपने को तिब्बती कहने लग गए हैं। ये मैं जानता हूँ कि कालापानी लिपू लेक के जो लोग हैं, जो वहाँ गांव हैं अगल बगल, वहाँ के लोग बहुत साल पहले नेपाली ही थे और नेपाल सरकार को टैक्स देते थे, लेकिन अब वो लोग ने अपने को इंडियन कहने लग गए हैं। इसी प्रकार रुई गांव और तेघा गांव के लोग भी अपने को तिब्बती कहने लग गए हैं। रुई और तेघा जो जगहें हैं वो नेपाल की हैं, ये कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो नेपाल के मल राजा हुए थे, उनके जो देवता लोग होते थे, उनकी फोटोएं मौजूद हैं। इनके जो गुम्बा हैं उनमें, हालांकि चीन अभी इनको हटाया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप 5 साल में देखना कि इनके गुम्बाओं में या कहीं भी ये जो मल राजाओं की फोटो लगी है उनको चीन धीरे धीरे हटवा देगा। मैंने रुई गांव को गूगल मैप में ढूंढा है। दोस्तों, मैं किसी भी गांव को गूगल मैप में ढूंढ सकता हूं। यदि आपको यकीन ना हो तो आप अपने गांव का नाम बता सकते हैं, मैं उस गांव को ढूंढ के आपको दिखा दूंगा। और ये बहुत साधारण प्रक्रिया है, इसे आप भी ढूंढ सकते हैं। तो मैंने 2 आदमी और अतिरिक्त लगाए रुई गांव को गूगल मैप में ढूंढने के लिए नेपाल में, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने लगभग 8 घंटे इसमें लगाए हैं, लेकिन कहीं भी हमको नहीं मिला। यानी इससे तो साफ पता लग रहा है कि रुई और तेघा गांव ये नेपाल में नहीं है, और नेपाल में पहले 2017 तक रुई और तेघा गांव थे। यहाँ के लोग नेपाल सरकार को टैक्स देते थे, लेकिन अब नहीं देते हैं, क्योंकि अब वो अपने को तिब्बती कहते हैं। इंडियन मीडिया का दावा है कि पिलरों को खिसकाया गया है, गायब किया गया है। इंडियन मीडिया को किसने बताया? क्योंकि बहुत सारे भूटिया लोग जो हैं वो भारत में नौकरी करते हैं। हम उत्तराखंडी लोग भूटिया कहते हैं, नेपाल में भूटे कहते हैं। उत्तराखंड की 12% जनसंख्या भूटिया है। तो हमें गूगल मैप में नेपाल का हिस्सा रुई गांव कहीं नहीं मिला। अब यदि वो चीन का हिस्सा बन गया है तो कन्फर्म है कि उसका नाम चेंज हो जाएगा, गूगल मैप में चेंज होगा। तो नेपाल में रुई गांव नाम का मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो ढूंढने में, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, हो सकता है कि मुझे ना मिला हो। लेकिन दोस्तों, हमने बहुत ढूंढा है, हमें रुई गांव नाम का नेपाल में कुछ नहीं मिला, तेघा भी नहीं मिला, और सारे क्षेत्र हमको मिले हैं, लेकिन ये 2 गांव हमको नेपाल में नहीं मिले हैं गूगल मैप के आधार पे। और आपको पता होगा कि अमेरिका एक बार गूगल को धमकी दिया था, यानी धमकी तो नहीं कह सकते हैं, डांट लगाया था कि चीन के साथ अपने संबंध कमजोर करे, यानी कम करे, क्योंकि चीन गूगल मैप में या गूगल के साथ चीन की डीलिंग आपको तो पता ही होगी कि 2019 तक गूगल और चीन में बहुत ही अच्छी जमती थी। यानी गूगल किसी भी हिस्से को, किसी बाह्य देश के हिस्से को चीन में दिखा सकता था पैसे के बल पे, और ऐसा चीन ने साउथ चाइना सी में बहुत किया है। बहुत सारी जगहों को गूगल से मिलके अपने मैप में दिखवाया है। तो फिलहाल गूगल मैप में रुई गांव, तेघा गांव नाम की जो 2 जगहें हैं, ये नेपाल में बिल्कुल नहीं है। जो मैंने ढूंढा उस आधार पे, हो सकता है मुझे गलती हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने अब तक जाना उसके आधार पे ये 2 गांव नेपाल में नहीं है। नेपाल की मीडिया
ये नहीं दिखाएगी, क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं कि आप गौर से चेक करें, आपकी मीडिया कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में चली गई है। और जो छोटी मीडिया है आपकी, उसको वो भारत विरोध में, भारत को गाली गलौज करते हुए वीडियो बनाएगी तो उसके लाइक और व्यू खूब आते हैं। इसलिए नेपाल की मीडिया की मजबूरी बन गई है भारत के विरोध में बोलना। बड़ी मीडिया तो फंडिंग के चलते भारत के विरोध में बोलती है, और यूट्यूब आदि जो चैनल हैं वो इसलिए भारत के विरोध में बोलते हैं क्योंकि उनको लाइक और व्यू ज़्यादा आते हैं भारत के विरोध में बोलने में। इसलिए आप गहराई से देखिए, अपनी मीडिया चेक करें। आपकी मीडिया भारत को एक घटिया देश बताती है और चीन को एक महान देश बताती है, जबकि आपको पता होना चाहिए भारत ने किसी की ज़मीन पे कभी कब्जा नहीं किया। काला पानी का बात छोड़ दीजिए, वो 160 साल से भारत उस ज़मीन का यूज कर रहा है। सुस्ता में जो है वो नदी के कटाव के कारण सीमा विवाद पैदा हुआ है, और जो बिहार और यूपी के बॉर्डरों में सीमा विवाद है वो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा पिलरों को इधर उधर खिसकाया गया है, इसलिए सीमा विवाद है। भारत ने कभी किसी भी देश की भूमि को कब्जा नहीं किया। वहीं चाइना को देख लेंगे तो चाइना का जो अपना असली क्षेत्रफल था वो केवल 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन धीरे धीरे चाइना आगे बढ़ता गया और आज अपना क्षेत्रफल 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग कर दिया है। आपकी मीडिया ने कभी नहीं कहा कि तिब्बत पे चीन का कब्जा है। आपकी मीडिया खुल के कहती है तिब्बत चीन का भाग है। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तिब्बत को तो वो चीन का भाग कह देती है, लेकिन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को, सिक्किम को, वो भारत का भाग नहीं कहती है। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी मीडिया कहीं ना कहीं चीन के कंट्रोल में है? आप गहराई से सोचें और गहराई से देखें, आपकी मीडिया जो है वो सेम पाकिस्तानी मीडिया जैसे बन चुकी है, और आपकी मीडिया में बहुत ज़्यादा झूठ दिखाया जा रहा है भारत के बारे में। अभी जो गलवान में लफड़ा हुआ भारत चीन के बीच में, उसके बारे में आपकी मीडिया कह रही है कि चीन को जीरो, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि चीन की जनता स्वयं कह रही है कि चीन सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी बताए कि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, और चीन सरकार कह रही है हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो अगर बताएंगे कि भारत ने हमारे 53 सैनिक की बात हुई, अब 43 से बढ़ के 53 सैनिक की बात हो गई है कि 53 सैनिक मारे हैं, तो चीन की जनता में कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास कम होगा और चीन की जनता भारत को जवाब देने के लिए कहेगी कि भारत को भी नुकसान करो। इसलिए चीन खुलासा नहीं कर रहा है। लेकिन नेपाली मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि भारत का ही पूरा नुकसान हुआ है। जब लड़ाइयाँ होंगी तो दोनों तरफ नुकसान होता है, लेकिन नेपाली मीडिया में साफ दिखाया जाता है कि भारत डरपोक देश है। 1000 साल से भारत लड़ ही रहा है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, ईसाइयों के खिलाफ लड़ा, और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा, जितनी लड़ाई नेपाल ने सोची भी नहीं होगी। नेपाल की लास्ट लड़ाई है केवल 3000 सैनिकों की लड़ाई। 3000, 4000 या 5000 सैनिकों से ज़्यादा नेपाल ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन भारत ने 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इतने सैनिकों को लेके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन जितनी लड़ाइयाँ भारत ने लड़ी है उतनी लड़ाइयाँ तो नेपाल कभी सोच भी नहीं सकता है, और ना ही चीन भी कभी सोच सकता है। चीन ने भी उतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जितनी कि भारत ने लड़ी है। और आपकी मीडिया दिखाती है भारत डरपोक है। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी मीडिया कहीं ना कहीं चीन के कंट्रोल में है, जैसे पाकिस्तानी मीडिया है? भारत की मीडिया भी कहीं गलत है, लेकिन भारत में 10 लाख से ज़्यादा मीडिया हैं, इसलिए भारत में सच को नहीं छुपाया जा सकता है, सच बाहर आ जाता है। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान में सच आराम से छुपाया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे देश हैं और यहाँ पे चीन का कंट्रोल ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान से ज़्यादा नेपाली मीडिया पे चीन का कंट्रोल है। आप गहराई से सोचें, गहराई से देखें, आपको एक ही चीज़ लगेगी कि नेपाली मीडिया पे चीन का कंट्रोल हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे रुई गांव की। ये रुई और तेघा जो गांव है वो नेपाल के नक्शे में नहीं है, हमें नज़र नहीं आए। हमने बहुत ढूंढा, 2-2 आदमियों ने ढूंढा, लेकिन हमें नहीं मिले। हो सकता है कि हों, लेकिन हमें नहीं मिले, जबकि हम एक एक गांव को ढूंढ सकते हैं किसी भी नक्शे में। तो रुई और तेघा, ये जो 2 गांव हैं, ये हमें नेपाल के नक्शे में नहीं मिले। अब आप अपनी सरकार से पूछें या कि रुई गांव कहाँ है, तेघा गांव कहाँ है। गोरखा के लोगों को तो खैर पता होगा कि ये गांव
नेपाल में है कि चीन में है। लेकिन ये बात निकलकर सामने आई है कि इन दो गांव के लोग अब अपने को तिब्बती कहते हैं। धन्यवाद।